हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे। हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे कोड्स लिखते हैं, तो चलिए एक कोड लिखते हैं पहले। लेट a इक्वल टू 8, लेट b इक्वल टू, अब यहाँ पर हम console.log में a को प्रिंट करा लिया, यहाँ हम b को प्रिंट करा लेते हैं और यहाँ पर a प्लस b, और इस तरह से हमारे पास एक बहुत लंबा सा कोड है, बहुत लंबा सा प्रोग्राम है, ठीक है। बट मान लीजिए हमने कोड के अंदर कोई एरर कर दिया, जैसे कि मैंने ये नॉर्मल a प्लस b का प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ किसी भी लाइन पर यहाँ पर मैंने b की जगह c कर दिया बाय मिस्टेक, ठीक है, मैंने एरर कर दिया है इसमें। अब देखिए इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, हमारा ये जो आउटपुट आ रहा है, देखिए 2-3 लाइन ही 4 लाइन प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद देखिए ये एरर आ गया, C इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमारे प्रोग्राम में जहां तक एरर नहीं था वहां तक का हमारा प्रोग्राम इजीली रन हुआ है, और जिस लाइन से हमारे प्रोग्राम में एरर है उस लाइन के बाद का सारा कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। एरर आने की वजह से बाकी सारा कोड रन करना बंद कर देता है। एरर के पहले वाली लाइंस प्रिंट हुई हैं और उसके बाद एरर के बाद वाले कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, जबकि इन लाइंस में कोई एरर नहीं था, फिर भी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो इसलिए ये जो एरर आते हैं कोड्स में, वैसे एरर तो आना पॉसिबल है, जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एरर्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए एरर को हैंडल करना भी बहुत जरूरी है, और एरर को हैंडल करने के लिए ही जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ट्राई और कैच होता है। इन्हें हम ट्राई कैच ब्लॉक भी कहते हैं। जब भी हमें लगता है कि इस कोड में कोई एरर आ सकता है, हमें नहीं पता हमारे कोड में एरर आएगा या नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारे कोड में कोई एरर आए ही नहीं, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इस कोड में एरर आ सकता है, तो उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। देखिए जैसे कि हमारी इस लाइन में, लाइन नंबर 8 में एरर है ना, तो हम यहाँ पर देखिए हमने इस एरर वाली लाइन को ट्राई ब्लॉक में लिख दिया है। ट्राई ब्लॉक को बनाते ही हमें कैच ब्लॉक बनाना होगा, और कैच में हम एरर को कैच कर लेते हैं। तो ट्राई बनाते ही हमें कैच बनाना होगा, तो ट्राई में अगर कोई एरर आया तो वहीं से हम कैच में चले जाते हैं, और कैच ब्लॉक का काम होता है हैंडल आवर एरर्स। और कैच ब्लॉक के अंदर हम एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, वो है एरर आर्ग्यूमेंट, जो एरर ऑब्जेक्ट होती है। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ई है, हम इसे एरर लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसे हम प्रिंट भी करा सकते हैं। देखिए इसे पहले हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, हमारा कोड पूरा ही प्रिंट हो रहा है, और ये जो एरर आ रही है, यहाँ पर लिखा है ना एरर C इज नॉट डिफाइंड, ये एरर नहीं है, ये console.log का स्टेटमेंट है जिसने हमारे एरर को प्रिंट करवा दिया है, और बाकी का कोड वैसे का वैसा चल रहा है। इस बार हमारा कोड रुका नहीं, क्योंकि हमने ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज कर लिया, ठीक है। देखा आपने, ये है हमारा छोटा सा प्रोग्राम एरर हैंडलिंग का। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। आप इसमें कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम, या कोई भी आपको लाइन अगर आपकी प्रोग्राम की आपको लगती हो, आपको अपने कोड की कि इसमें एरर आ सकती है, तो उसे ट्राई ब्लॉक में डाल दीजिए, और कैच में आप उस एरर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। आप इसे बनाइए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।